ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्च 28 जुलाई को राशि बदल रहे हैं अपनी। आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। अंगारक दोष युक्त थे, उससे निकल जाएंगे। मंगल अपने आप में बहुत विशेष ग्रह हैं। उनकी अगर बात करें तो ऊर्जा का भंडार है वो। लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्वर, लॉजिकल रीजनिंग, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, कन्विंसिंग पावर, बहुत चीज़ें मंगल के ही अधीन है। फिजिकल स्ट्रेंथ मंगल के अधीन है। तो जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है चीज़ें बहुत बदलती हैं। मंगल 2 भावों के स्वामी हैं। आपके लिए वो 12वें घर के स्वामी हैं और आपके सप्तमेश हैं। इसके साथ ही मंगल की शनि बृहस्पति की जैसे 3 दृष्टियां होती हैं। तो उनकी एक दृष्टि रहेगी आपके अष्टम पर, एक दृष्टि रहेगी आपके 11वें पर और एक दृष्टि रहेगी आपके 12वें पर। अब यही जो एक दृष्टि उनकी 11वें घर पर है, ये शनि और मंगल का समसप्तक योग भी बनाती है कि शनि देखेंगे मंगल को और मंगल देखेंगे शनि को। दोनों की बनती नहीं है आपस में बहुत, लेकिन ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है। विस्फोटक योग इनको कह सकते हैं। कुछ चीज़ों में ये अचानक से बहुत बदलाव लाकर अच्छे रिजल्ट भी देते हैं और कुछ चीज़ों में तंग भी करते हैं। उन दोनों की ही विवेचना करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि केतु और बृहस्पति मैंने क्यों यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा भाव होगा जिस पर मंगल के गोचर के बाद 4 ग्रहों की दृष्टि आना शुरू हो जाएगी। 3 की पहले ही थी, लेकिन अब मंगल की ऊर्जा भी वहाँ पे आ गई। वो है आपका अष्टम भाव, क्योंकि वहाँ पर मंगल की 4थी, शनि की 10वीं, केतु की 5वीं, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि होगी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा जब आपका 8वां भाव इतना बली होगा, बदलाव लाने का क्या मौका मिल सकता है, इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयास करेंगे। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। मंगल आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव के मंगल ठीक ठाक माने जाते हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं। सबसे अच्छी बात है कि वो केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठ रहे हैं, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। तो कोई ग्रह जब राजयोग बनाता है और लक्ष्मी स्थान में त्रिकोण में बैठता है तो वो जीवन में कई प्रकार के भौतिक लाभ देगा ही। सप्तम के स्वामी का अपने से 11वें में आना सबसे पहले तो बिजनेस में बहुत लाभकारी रहेगा। तो जो बिजनेस करते हैं उनको यहाँ पर बहुत बदलाव लाने के, बहुत लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहते हैं, कोई नए प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है तो नए रॉ मटेरियल के साथ कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो बिजनेस जो लोग करते हैं उनको तो बहुत लाभ प्राप्त होगा ही। इसके साथ ही मंगल क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव मैरिज का भाव होता है, और उसके स्वामी क्योंकि अपने से लाभ में और त्रिकोण भाव में बैठ गए, तो ये विवाह के लिए भी एक अच्छा योग बन जाता है। यानी कि जो विवाह के इच्छुक लोग थे उनके लिए ये 1.5 महीना चीज़ों को आगे बढ़ाने का है, बातों को आगे बढ़ाने का है, क्योंकि सप्तमेश पंचम में है। जो लोग रिलेशनशिप से शादी की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए भी ये योग बहुत अच्छा बन रहा है कि भाई आप रिलेशनशिप में हैं, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, अब आप चाहते हैं कि अब शादी की तरफ बढ़ा जाए। तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बातचीत करनी है, घर में बोलना है, स्टार्ट करनी है तैयारियां, या एटलीस्ट एक हेल्दी डिस्कशन करना है, उन सब के लिए बहुत अच्छा ये योग रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि वक्री शनि देख रहे हैं मंगल को, तो हाँ प्रोसेस थोड़ा डिले हो सकता है कि भाई आपने सोचा कि घर वालों से मिलेंगे, लेकिन इस हफ्ते बात करी तो कोई प्रॉब्लम आ गई, आप मिल नहीं पाए, तो शायद 1 हफ्ता वेट करना पड़ जाए, वो होगा। लेकिन अगर आप वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते थे, जो लोग रिलेशनशिप में थे वहाँ से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए मैरिज करनी है, या अदरवाइज जो लोग नहीं भी रिलेशनशिप में है, शादी के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। पंचम के मंगल 2 चीज़ों के लिए बुरे होते हैं। पहला, अपना खुद का जो सोचने का तरीका होता है उसमें एग्रेशन बहुत आ जाता है। दूसरा, संतान के लिए बुरे माने जाते हैं मंगल।
तो पंचम में जब मंगल आएंगे तो, और ऊपर से शनि की दृष्टि भी है, तो आप देखेंगे एक सडन एंगर, सडन फील ऑफ डिस्कम्फर्ट आपके अंदर आएगा और आप छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा होना शुरू हो जाएंगे। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, तो आप देखेंगे बहुत गुस्सा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वक्री शनि का इम्पैक्ट है, जो योग कारक ग्रह हैं भले ही आपके लिए, लेकिन क्योंकि वक्री हैं तो कामों में डिले होगा, आपके प्लानिंग और एंटिसिपेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी और उसके कारण ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ये मंगल शनि का जो प्रभाव है ये थोड़ा सा आपको गुस्सा दिलाएगा और बच्चों से संबंध खराब करेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि देखे तो पंचम में मंगल, वक्री शनि की दृष्टि, और पंचमेश खुद अभी वक्री हैं कर्क में, यानी कि बुध। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो यहाँ पे अगले 1.5 महीने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। बहुत सावधानी बरतिएगा, डॉक्टर्स ने जो आपको रेकमेंड किया है वो चीज़ें फॉलो कीजिएगा, रेस्ट लीजिएगा, कोई भी ज़्यादा फिजिकल, क्योंकि मंगल चोट दिखाते हैं, तो कोई भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, कहीं से आप चढ़ना शुरू कर दिया, उतरना शुरू कर दिया, टेबल पे चढ़ के कुछ ठीक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है जो गर्भवती महिलाएं हैं। और बच्चों से, जैसे मैंने कहा, आपके अगर संतान है तो आपके उनसे संबंध भी बिगड़ सकते हैं। मंगल पंचम में और वक्री शनि का प्रभाव वैचारिक मतभेद के कारण एग्रेशन आपके बीच में और आपके संतान के बीच में आ सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जिनका रिलेशनशिप अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है, मे बी लेट्स से 6 महीने का हो चुका है, 1 साल का हो चुका है, खैर आज के टाइम में 1 साल तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन बल्कि आप उस स्टेज पे नहीं है कि ना ही आप शादी की तरफ सोच रहे हैं और एक सेंस ऑफ श्योरिटी भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पे आ गए जो 12वें घर के स्वामी हैं और वक्री शनि का प्रभाव है। तो पहला तो आपको जो आपके करंट पार्टनर है, देखिए ध्यान दीजिए, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका रिलेशनशिप बहुत पुराना नहीं है। जो लोग ऑलरेडी पुराने रिलेशनशिप में हैं और वो विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो योग बन रहा है। पर अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी उसमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी और ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा टाइम नहीं रहेगा। कई लोगों के ब्रेकअप्स पे यहाँ पर हो सकते हैं। मंगल खुद सप्तमेश है और मैरिड लाइफ के स्वामी बन जाते हैं, तो उन पर वक्री शनि का प्रभाव मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स लाएगा। पुरानी बातों पर भयंकर झगड़े होने वाले हैं और सालों पुरानी बातों पर, ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते पुरानी बात, नहीं, सालों 2 साल पुरानी बात पर, तुमने तब ये कह दिया था, तुमने तब ये किया था। तो मैरिड लाइफ में जितना अपने आप को पेशेंस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा रिटेलिएट मत कीजिएगा। कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति का चुप हो जाना एक कन्वर्सेशन को आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ने से रोक लेता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आपके पार्टनर पोक कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर दें। अदरवाइज जहाँ आपने रिटेलिएशन किया, जो होता ही है यूजुअली, जब एक व्यक्ति, देखिए 2-3 बार हुआ तो ठीक है, जब लोग साथ में रहते हैं और हर हफ्ते हर महीने में झगड़े हो रहे हैं तो फिर कोई भी रुकता नहीं है, तो वो संभावना इसलिए बन जाती है कि लड़ाई झगड़े होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। एज ए ज्योतिष मैं कह ही सकता हूँ कि आप पेशेंस रखिए, पर वो दिख नहीं रहा कि पेशेंस कोई रख पाएगा। लड़ाई झगड़े होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ तक करियर का दृष्टिकोण है, क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी हैं और शनि 10वें घर के स्वामी हैं, 10वां भाव करियर, शनि कारक हैं करियर के, और 7वां भाव 10वें से 10वां है, और शनि का प्रभाव ये समसप्तक योग बना दशमेश और सप्तमेश के बीच में। ये रिकॉग्निशन दिखाता है। मैं प्रमोशन नहीं कहूँगा अभी भी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको रिकॉग्निशन अच्छा मिल सकता है कि भाई आपने कोई काम किया तो उसकी तारीफ होगी, आगे चलकर इट कैन रिजल्ट इनटू अ प्रमोशन। पर अभी का ये जो टाइम है कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन बहुत अच्छा दिखाता है। बट एट द सेम टाइम शनि 10वें घर के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी मंगल देख रहे हैं और शनि वक्री हैं। आप अपनी इमेज और अपनी गुडविल को लेकर बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपकी अच्छी बनी बनाई जो इमेज है, गुडविल है, उसको खराब करेंगे। वृषभ लग्न वालों की यूजुअली जो एक गुडविल होती है, इमेज होती है, अच्छी होती है, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, दे आर ट्रस्टवर्दी, लोग उन पर डिपेंड हो जाते हैं, डिपेंडेबल होते हैं वृषभ भाई लोग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते कार्य क्षेत्र में, वो आपके विरुद्ध जाकर आपके खिलाफ ऐसा एक माहौल बनाएंगे कि आप चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं या फिर आपके परफॉर्मेंस पे कुछ ना कुछ
वो ख़राब करने का या फिर उसको मैनिपुलेट करके दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अपनी गुडविल को लेकर कुछ भी अगर आपके ऊपर आरोप लगता है तो उसको जाने मत दीजिए, उसके लिए एक स्टैंड लीजिए, अपने लिए एक स्टैंड लीजिए और उस बात को वहीं पर ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। शनि 11वें घर में है, योग कारक है, आपके लक्ष्मी स्थान और कर्म भाव के स्वामी हैं लाभ स्थान में। मंगल क्या है, आपके लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं और शनि वक्री है। पहला जो बिजनेस करते हैं उनको भी, या फिर आपका वैसे भी कहीं पे पैसा रुका हुआ था या कोई नुकसान हो गया था, तो वो नुकसान की भरपाई या रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। और लक्ष्मी स्थान के स्वामी को लक्ष्मी स्थान में बैठा एक ग्रह देखता है जो मंगल है, जो 12वें घर के स्वामी, यानी कि इनकम में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे, बिजनेस करते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी ये जो योग है बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी अति शुभ है क्योंकि पंचम में मंगल का होना यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और 12वें घर के स्वामी है मंगल, यानी कि विदेश जाने का अगर आप प्रयत्न कर रहे थे उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है, पंचम में मंगल और वक्री शनि का प्रभाव, विस्फोटक योग, एनर्जी बहुत रहेगी स्टूडेंट्स में। अगर आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करके, चैनलाइज करके सही जगह पर ले गए तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, यंग होते हैं, ये ऊर्जा का गलत उपयोग भी बहुत संभव है। स्पेशली प्यार मोहब्बत और इन सब चीज़ों में, गलत आदतों में पड़ने के चांसेस यहाँ पे बहुत बढ़ जाते हैं। तो अपने आप को संगठित रखिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, थोड़ा सा योगाभ्यास कीजिएगा सुबह उठकर, ताकि एक प्रकार से अपनी जो ऊर्जा है आप उसको सही जगह पर लगा पाएँ। अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा, लक्ष्मी स्थान लाभ स्थान का मिलन हो रहा है, तो धन कमाने के नए नए मौके भी आपको काफ़ी प्राप्त होंगे। मोर और लेस, क्योंकि 11वें घर पर मंगल की दृष्टि और मंगल सप्तमेश है, तो ये भी इच्छाओं का भाव, ये भी इच्छाओं का भाव, और ये वक्र शनि, यहाँ पे ना वक्रित या विकृत इच्छाएं हो जाती हैं व्यक्ति की, नॉर्मल से हटकर उसको चीज़ें पसंद आना शुरू हो जाती है, वो अनसोशल हो सकता है, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताना शुरू कर देता है जो उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों के ही विरुद्ध होते हैं। तो यहाँ पे अपने सोशल सर्कल, अपनी इच्छाओं को लेकर बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आप उन जगहों पर चले जाएं, उन लोगों के साथ घुल बैठना उठना शुरू कर दें जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता ही। बस जो शनि मंगल का प्रभाव पंचम 11वें में धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के सोर्सेस के लिए, आइडियाज़ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने बताया, इच्छाओं पर कंट्रोल, विकृत और वक्रित इच्छाओं पर कंट्रोल, गलत लोगों की संगत और एग्रेशन, ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो इन दोनों का प्रभाव आप पर ला सकता है। मंगल की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की एक दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, और यहीं पर शनि की दृष्टि भी है, केतु की भी है और बृहस्पति की भी है। अष्टम भाव पर इतनी दृष्टियों का प्रभाव महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि ये ज्ञान का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, ठीक है, लेकिन ये लॉन्जिविटी का भाव भी है और क्रॉनिक डिजीज़ का भाव भी है। केतु और शनि का प्रभाव दिखाता है कि आपको कोई, अगर दशा अंतशा भी खराब चल रही है तो कोई क्रॉनिक डिजीज़ तंग कर रही होगी। लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी मंगल अब देख रहे हैं और ये खुद बृहस्पति का भाव है, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज ढूंढना है, उसको डायग्नोज ढंग से करवाना है, उसका इलाज स्टार्ट करवाना है, सबसे अच्छा टाइम ये आपके लिए बन जाता है, जहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा अपनी क्रॉनिक डिजीज़ से निकलने का। मैं शायद नहीं कहूँगा क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कभी कभी क्रॉनिक डिजीज़ कुछ हद तक ठीक हो जाती है, पूरा रिकवर नहीं हो पाती, पर एटलीस्ट सिचुएशंस को थोड़ा सा बेटर करना, उसके लिए जो योग बन रहा है ये बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। अष्टम भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव अनिश्चितता अवश्य लाता है, लेकिन ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति को अनिश्चितताओं से निकलकर ही कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे कई ऐसे मौके आपके लिए बन सकते हैं जो शुरू में आपको बहुत तंग करेंगे, आपको लगेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वही मौके, वही जो परिस्थितियां हैं जो आपको शुरू में नेगेटिव लग रही थी, वही आपके लिए नए रास्ते खोल कर जाएगी। और अष्टम भाव पर इतना सारा प्रभाव जॉब चेंज का योग भी बना देता है। बस थोड़ा सा अपने मन को भ्रमित होने से बचाएं, क्योंकि अष्टम पर 4 ग्रहों का प्रभाव मन की अशांति, मन की अनिश्चितता और इम्पल्सिव डिसीजंस की तरफ व्यक्ति को लेकर जा सकता है। मंगल का 11वें घर पर प्रभाव की तो हम बात कर ही चुके हैं शनि के साथ। पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा है,
बस अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, 11वां भाव एसेट्स का भाव है, तो मंगल का प्रभाव यहाँ पर, और शनि वक्री है, बहुत टाइम से अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, नहीं योग बन पा रहा था, तो यहाँ पे उस संदर्भ में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। मंगल का एक प्रभाव 12वें घर पर भी है जो उनकी खुद की राशि है, तो जब भी कोई ग्रह अपने खुद के भाव को, अपनी खुद की राशि को देखता है तो भाव बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो 12वें घर का बली होना यानी कि विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, बीमारी का इलाज प्राप्त होना, पुनः 8वां भाव 4 ग्रहों से प्रभावित, 12वें घर पर मंगल की दृष्टि, ये दोनों ही बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन के भाव होते हैं। तो बड़े बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन लाने का भी आपको अवसर एक प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, सेहत को लाइटली मत लीजिएगा, कुछ भी सिम्टम देखते हैं उसका इलाज कराइए, उसको डायग्नोज करवाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने फिजिकल एनर्जी और फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैंने मेंटल की तो बात करी कि मानसिक अनिश्चितता, 12वें घर पर मंगल का प्रभाव दिखाता है कि आपको अपनी डाइट पर, अपने मेटाबॉलिज्म पर, अपने डाइजेशन पर बहुत काम करने की आवश्यकता होगी। आगे चलकर भी मंगल 6ठे घर में ही आने वाले, जो आपको कई प्रकार के डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो अभी से अपने खाने पीने को लेकर नियंत्रण अगर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की अगर हम बात करें, एसिडिटी बहुत रहेगी, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग करेंगी, लोअर बॉडी में इन्फेक्शंस, लोअर बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत, पैरों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स और बीपी की प्रॉब्लम, ये आपको बहुत तंग करने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए मंगल का पंचम में आना कई जगह पर अच्छे रिजल्ट दे रहा है, कुछ नेगेटिव भी हैं, उन सब का ध्यान दीजिएगा। जो मैंने पॉजिटिव बताया है वो उस पर और काम करके अच्छा कीजिएगा, जो नेगेटिव बताया है उन पर ध्यान देकर उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करें, हनुमान जी का सिंदूर आता है वो अर्पण करें, चमेली का तेल का दिया अर्पण करें, घर में बनी मीठी गुड़ की रोटी का भोग लगाएं, और हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम महावीराय नमः, इसका 108 बार जाप करें। और मंगल देवता का एक मंत्र है, ओम भौमाय नमः, इसका 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य मंगल का जो गोचर है इसमें कई चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी और एक अच्छा बल पराक्रम आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।